वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ख़राब होते संबंधों के बारे में। तो ये संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और हाल ही में कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि सऊदी ने जो है पाकिस्तान को उधारी में तेल देना बंद कर दिया है और अब तक जो उधार दिया है उसका इमीडिएट पेमेंट करने को कहा है। उनके जनरल बाजवा जब सऊदी गए थे तो उनको भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंसल्ट जो है हो रही है यहाँ पे। अब ये इसके सबके पीछे कारण क्या है और आगे सिचुएशन कैसी हो सकती है उसको समझते हैं हम। तो पहला फैक्टर जो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंधों को ख़राब कर रहा है वो है यमन का फैक्टर। तो हम जानते हैं कि सऊदी अरब की लड़ाई चल रही है यमन में और सऊदी अरब जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से वहाँ लड़े, क्योंकि पाकिस्तान पर जो है वो बहुत सारे एहसान करता है और उसकी वो कीमत वसूलना चाहता है। तो सऊदी अरब की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, वो सब एक दिखावे वाली नेवी एयरफोर्स ज़्यादा है। उनको प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस लड़ने वड़ने का नहीं है और वो उस तरह की है भी नहीं। वो एक राज परिवार की सुरक्षा करने के हिसाब से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब भी लड़ने की बात होती है तो हमेशा जो है पाकिस्तान जो है अपनी सेना भेजता रहा है। अभी भी भेजा है, 1000 के करीब जो है पाकिस्तानी जो है वहाँ पर एंगेज हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स का भी इस्तेमाल वहाँ पे हुआ है। लेकिन जो सऊदी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। वो कह रहा है कि एक्टिवली आप भेजो ग्राउंड पर अपने सैनिक और हमारी तरफ से लड़ो। अब ये चीज़ जो है पाकिस्तान ने करने से मना कर दी। इससे जो है सऊदी अरब नाराज़ है। तो ये एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर ये है कि सऊदी अरब के चाइना के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं और पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। तो चाइना जो है वो ईरान की मदद करता है और हम जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब जो है दुश्मन है। तो कोई अगर आपके दुश्मन देश की मदद करता है तो ऑटोमेटिकली उससे संबंध खराब होने लगते हैं। चाइना जो है बैकडोर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सपोर्ट करता रहा है। ऐसी भी जो है चीज़ें सामने आती हैं और ये चीज़ जो है सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए काफ़ी गंभीर हो जाती है। सऊदी अरब जो है सीधा सीधा अमेरिका के खेमे में रहता है और अमेरिका इस समय चाइना के खिलाफ है, ये हम सब जानते हैं। तो सऊदी अरब पे भी जो है अमेरिका का एक दबाव रहता है, प्रेशर आता है कि वो भी जो है चाइना के खिलाफ जो है रहे। अब क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन है, अब अच्छे कहने सही नहीं है क्योंकि वो मास्टर स्लेव रिलेशन जैसे ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो है इसी कनेक्शन के कारण जो है अब सऊदी भी जो है पाकिस्तान से थोड़ा जो है उसके रिलेशन पर असर हो रहा है। और सऊदी अरब ये भी चाहता है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि उसके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं चाइना से, तो वो उइगर मुसलमानों पर जो जुल्म चाइना कर रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए। जो बहुत कुछ टॉर्चर जो है उनके साथ हो रहा है उस पर जो है पाकिस्तान आवाज़ उठाए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी सऊदी अरब को पसंद नहीं आ रहा है। अगला रीज़न हो जाता है तुर्की के साथ जो है पाकिस्तान की जो टाइज बढ़ते जा रहे हैं वो जो है सऊदी अरब को पसंद नहीं है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब दोनों जो है कट्टर दुश्मन हैं। दोनों ही चाहते हैं कि इस्लाम की दुनिया के हम बिग बॉस बने रहें। तो अभी हाल फिलहाल जो है सऊदी अरब है और इसको हमेशा से जो है टर्की चैलेंज करता रहा है। और जो है क्योंकि जो है ईरान के साथ जो है टर्की के रिलेशन भी अच्छे हैं, तो ये भी एक रीज़न जो है बन जाता है। अब पाकिस्तान ने जो है जब उसको सपोर्ट नहीं मिला सऊदी अरब से उतना जितना उसको चाहिए था, तो पाकिस्तान ने जो है एक धमकी सी दे दी कि हम जो है ये जो इस्लामिक देशों का संगठन है उसको छोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे और एक नए उसमें स्प्लिट करेंगे जहाँ पे जो है तुर्की जो है उसका हेड होगा। तो ये चीज़ जो है बहुत नाराज़ कर दी जो है सऊदी अरब को और इसी के बाद जो है बहुत सारे एक्शन जो है सऊदी अरब ने लेने को शुरू कर दिए। अब पाकिस्तान की मजबूरी एक ये भी हो जाती है क्योंकि अब अमेरिका से उसको कुछ हथियार वथियार मिल नहीं रहे हैं, तो एक डिफेंस रिलेटेड चीज़ों के लिए जो है टर्की पर भी उसकी कुछ डिपेंडेंस हो जाती है। टर्की जो है काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के मुकाबले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो चाइना के बाद जो है एक ऑप्शन जो है टर्की पाकिस्तान के लिए हो जाता है। साथ में जो है टर्की से एक कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि क्यों पाकिस्तान उसके क्लोज जा रहा है और ज़्यादा क्लोज जाने का मतलब है कि आपका जो पुराना दोस्त है वो आपके खिलाफ होने लगता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हो रही है। और एक और समस्या जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है इंडिया को लेके। तो पूरी दुनिया ये समझती है कि सिर्फ पाकिस्तान ही जो है भारत को
अपना दुश्मन मान के चलता है। भारत जो है वो ऐसा नहीं चलता है कि पाकिस्तान जो है पूरी अपनी एनर्जी, पूरा अपना फोकस जो है इंडिया पर कंसंट्रेट करके रखता है, लेकिन हम जो है ये काम नहीं करते। हमें इतना इंटरेस्ट जो है उस चीज़ में नहीं है कि हम पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाएं, ये करें, वो करें, कुछ बुरा करें, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस चीज़ से भी रिलेशन जो है अब ख़राब हो रहे हैं। अब क्योंकि तेल के बाज़ार में जो है अब ग्रोथ नहीं बची है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा है, सोलर एनर्जी जो है वो सस्ती होती जा रही है, तो अब ऑयल का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है। सऊदी अरब इस चीज़ को अच्छे से समझता है, और इसीलिए जो है क्योंकि भारत एक तेल का बहुत बड़ा बाज़ार है, तो यहाँ पे जो है वो अपने संबंध जो है भारत के साथ अच्छे रखना चाहता है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट जो है उसको मिल रहा है। और जो है पाकिस्तान इस चीज़ में एक रोड़ा सा बन रहा है। तो पाकिस्तान का बार बार कश्मीर का राग अलापना वो पसंद नहीं आ रहा है सऊदी अरब को। सऊदी अरब चाहता है कि अब पाकिस्तान जो है कश्मीर को भूल जाए और उस पर बात करना छोड़ दे, ताकि जो है हमारे रिलेशन भी जो है इंडिया से अच्छे हो सकें। तो अब तक क्या था कि हमारी पिछली सरकारें होती थी तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं रहती, वो अपने ट्रेड रिलेशंस का फ़ायदा जो है डिप्लोमेटिकली नहीं उठाते थे। पर मोदी ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो ट्रेड की भी पूरी कीमत वसूल रहे हैं। तो वो अगर सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं तो बदले में चाहते हैं कि सऊदी अरब डिप्लोमेटिकली भी उनका हर जगह सपोर्ट करे। तो ये मोदी की एक अच्छी बात है, जिसका रिजल्ट जो है हमको अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा सऊदी अरब कह रहा है पाकिस्तान को, अब जो है कश्मीर का राग अलापना छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि उस चक्कर में तुम आधे तो बर्बाद हो ही चुके हो, पूरे भी हो जाओगे, और तुम्हारे साथ हम रहे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। तो कश्मीर का इशू जो है वो छोड़ दे पाकिस्तान, ऐसा सऊदी अरब चाहता है। अब लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने इसको पाकिस्तान को ये कहा, तो पाकिस्तान जो है इस पर बौखला गया, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअल में देश नहीं है, वो एक आर्मी है जिसके हाथ में एक देश है। तो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ से सत्ता चली जाएगी अगर कश्मीर का मुद्दा उनको छोड़ना पड़ा। तो इससे जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बौखला गई, और उन्होंने जाके एक धमकी दे दी कि हम जो है OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसको हम तोड़ेंगे और उसमें जो है तुर्की को हेड बना लेंगे, अलग हो जाएंगे हम उससे। तो ऐसी बात जहाँ हुई, और वहाँ पे जो है फाइनल जो है सऊदी अरब का पारा गर्म हो गया और उसने उधार में तेल देना बंद किया और बाकी पैसे इमीडिएटली पे करने का हुक्म दे दिया। अब साथ में हमारे रिलेशन जो अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया होते जा रहे हैं, उसका भी कुछ असर है। तो सऊदी अरब जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए है। तो जो है यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि हमारे संबंध बहुत बढ़िया होते जा रहे हैं अमेरिका से, तो सऊदी अरब के भी ऑटोमेटिकली होने ही हैं, क्योंकि जब आपका एक दोस्त किसी से अच्छी दोस्ती कर रहा है तो आप भी थोड़े बहुत दोस्त तो उसके बन ही जाते हैं, मजबूरी में ही सही। तो ये चीज़ जो है हो रही है। तो अब क्योंकि एक ग्रुप सा बनता जा रहा है चाइना के खिलाफ, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो यहाँ पे ये भी जो है ज्वाइन कर रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों जो है सऊदी अरब के रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब हो रहे हैं। साथ में अब हमें ये भी समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो है बढ़ती जा रही है, एक बड़ा बाज़ार जो है दुनिया का जो है हमारा देश है। PPP GDP के मामले में हम सेकंड नंबर पर अब रैंक कर रहे हैं। तो ये बहुत क्रूशल फैक्टर होते हैं कि सऊदी अरब को एक बड़ा बाज़ार जो है यहाँ मिल रहा है। ऐसा बड़ा बाज़ार उसको चाइना में नहीं मिलता, अमेरिका में नहीं मिलता। अमेरिका तो अब पूरा तेल खुद ही जो है अपना निकाल रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। चाइना जो है काफ़ी तेल जो है ईरान से लेता है, काफ़ी रशिया से लेता है। तो बड़ा मार्केट जो है चाइना में नहीं है उसका, तो यहीं पर जो है उसका फ़ायदा है, और इस फ़ायदे को जो है वो पूरी तरह से उठाना चाहता है। इसलिए जो है वो अपने संबंध जो है भारत के साथ बेहतर करता है, रहना चाह रहा है। और ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि हर अरब देश जो भी तेल गैस वाला है वो इस चीज़ को समझ रहा है, और सारे देश जो है ये काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मोदी को जो है अभी बहुत सारे जो है मुस्लिम देशों से अवार्ड मिले हुए हैं, उनका जो टॉप अवार्ड होता है वो उनको मिल रहा है लगातार। तो ये इसी चीज़ को जो है दर्शा रहा है, और इससे पाकिस्तान जो है काफ़ी नाराज़ है, तिल मिलाया हुआ है। अब हर देश जो है अपने हितों की सोचता है, तो सऊदी अरब भी अपने हितों की सोच रहा है। तो पाकिस्तान से सऊदी अरब को कुछ खास अब मिलना जाना है नहीं, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ जो है पाकिस्तान बन गया है। लेकिन भारत से उसको जो है बहुत कुछ फ़ायदा होना है, बड़ा सा बाज़ार मिलता है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और बड़ी इकोनॉमी है, तो यहाँ पे अगर सऊदी अरब का एक्सेस पैसा इन्वेस्ट होता है तो उससे भी उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। और साथ में ईरान और तुर्की को भी
काउंटर करना है, चाइना को भी बैलेंस करना है, तो इन सारी चीज़ों को लिए जो है भारत जो है एक इम्पॉर्टेंट देश जो है सऊदी अरब के लिए बन जाता है। अब एक पाकिस्तान जैसे देश के लिए जो है भारत जो है सऊदी अरब जो है वो भारत से अपने रिलेशन जो है ख़राब अब लंबे समय तक नहीं रख सकता। तो यही चीज़ जो है एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट हो रहा है पाकिस्तान और जो है सऊदी अरब के रिलेशन में। तो पाकिस्तान जो है कश्मीर छोड़ना नहीं चाहता और सऊदी अरब जो है अब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देना नहीं चाहता। तो ये सारी बातें हो जाती है कि क्यों जो है इनके रिलेशन लगातार ख़राब हो रहे हैं। इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स रखिए, कोई और बात अगर आप ऐड करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर रखिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।